हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हेवनली पैलेस के गार्डियन ने जो कि ट्रू गॉड येला में था, उसने लिन फेंग और बाकी सभी को वहां पे अपने पास बुलाने के लिए अपना स्पिरिचुअल हैंड एक पोर्टल के जरिए लिन फेंग की तरफ ही भेज दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड को देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। और ये सब हेवनली पैलेस का वो गार्डियन भी काफी गौर से देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक उस हेवनली गार्डियन के पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क ऑरा फैलने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक डार्क रियलम के ब्लैक ड्रैगन असुरा का रूप ले लिया था। जिसे देखकर हेवनली पैलेस का वो गार्डियन भी चौंकते हुए उससे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ड्रैगन असुरा ने वहाँ पे उस गार्डियन को जवाब देने के बजाय उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो हेवनली गार्डियन भी काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने समय रहते ही वहाँ पे बहुत ही इजीली उस ब्लैक ड्रैगन के हमले को डॉज कर लिया था। लेकिन इस वजह से उस हेवनली गार्डियन को वहाँ से पीछे हटना पड़ा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन असुरा खुद वहाँ पे उसी गार्डियन वाली जगह पे आके खड़ा हो गया था। और उस पोर्टल के अंदर भी अब उसने वहाँ पे अपनी ब्लैक पावर्स डालना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड बदलकर ड्रैगन स्पिरिचुअल हैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इवन हम देखते हैं कि उस ड्रैगन स्पिरिचुअल हैंड की वजह से वहाँ का पूरा ऑरा ही चेंज हो गया था। जो देखकर लिन फेंग का स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन है अचानक ही अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे लिन फेंग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। और वो वहाँ पे लिन फेंग को बताता है कि ये तो ब्लैक ड्रैगन का ऑरा है। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग द ग्रेट वर्ल्ड इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। अपने स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, ये ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड कौन है और तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो। जिस पे थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए कहता है कि जब मैं जिंदा था तब इस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड ने हमारी ड्रैगन ब्रेथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर ही आता है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो थोड़ा परेशान होते हुए थंडर ड्रैगन से पूछता है कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जिस पे हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी सारी पावर्स लिन फेंग के अंदर ट्रांसफर करते हुए उससे कहता है कि अब बस दुआ करो कि तुम यहाँ पे कुछ भी ना हो, क्योंकि जिस किसी का भी आज तक इस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के साथ सामना हुआ है वो जिंदा नहीं बचा। हालांकि अभी भी लिन फेंग के मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन तब तक लिन फेंग उस पोर्टल से होता हुआ दूसरी तरफ चला गया था। जो देखकर तुमिंगटियन वहाँ पे लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर से एक टोर्नेडो बनने लगा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे मिंगटियन और बाकी सभी को भी अपने अंदर ले लिया था। और वो सभी भी वहाँ पे लिन फेंग की तरह उस पोर्टल की दूसरी तरफ चले गए थे। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी। वहीं वो हेवनली गार्डियन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस गॉड केज को तोड़कर बाहर आने की। अब तो मैं तुम्हें यहाँ पे उससे भी ज्यादा बुरी जगह पे ट्रैप करने वाला हूँ। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि उस हेवनली गार्डियन ने वहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे उस गार्डियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज है, जिसके चलते तुम अकेले यहाँ पे मुझे नहीं रोक सकते। जिसपे हम देखते हैं कि वो हेवनली गार्डियन भी वहाँ पे अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि तुम भी तो असल ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड नहीं हो, तुम बस उसका एक क्लोन हो, इसलिए तुम्हारे जैसे क्लोन को हराना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि उस हेवनली गार्डियन ने वहाँ पे एक सेमी गॉड लेवल की फॉर्मेशन बना दी थी, जिसकी मदद से देखते ही देखते उसने वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अपनी फ्लेम से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर दिया था। जिसपे हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड भी वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हेवनली गार्डियन से कहता है, क्या मजाक है, अब तुम्हारे जैसे एक मामूली सा गार्डियन भी मुझे यहाँ पे रोकेगा, तुम्हें खत्म करने के लिए तो मेरे ये क्लोन ही काफी है। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे उस हेवनली गार्डियन के अटैक के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था। लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, दोनों वहाँ पे एक दूसरे को खत्म करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाते हुए ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी स्पिरिचुअल सोल को वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी बॉडी से बाहर निकालते हुए उसे पोर्टल के अंदर भेज दिया था, जिसके अंदर लिन फेंग गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक अलग ही रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक ही चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क पावर्स फैलने लगी थी। और देखते ही देखते उन डार्क पावर्स के बीच में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे होते हुए लिन फेंग और शाओटियन बाहर आने लगे थे। और थंडर ड्रैगन की इस प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से लिन फेंग अभी तक भी वहाँ पे सही सलामत था। लेकिन थंडर ड्रैगन का प्रोटेक्टिव बैरियर अब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था, जबकि हम देखते हैं कि वो डार्क पावर थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस पावर को महसूस करके लिन फेंग भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये डार्क पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही है। इवन इस पावर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डार्क पावर एक ट्रू गॉड की पावर को भी सप्रेस कर सकती है। और अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से ही लिन फेंग के ऊपर उस डार्क पावर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला होता है। और जैसे ही वो अटैक आकर लिन फेंग को लगता है तो लिन फेंग वहाँ पे उस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन वो वहाँ पे बेहोश होते हुए वहीं पे नीचे गिरने लगा था, जबकि सेम हालत वहाँ पे मिंगटियन और बाकी सभी की भी थी। उन सभी के ऊपर लगातार वहाँ पे उस पोर्टल से अटैक होने लगे थे। लेकिन मिंगटियन ने तो वहाँ पे अपनी प्रोटेक्टिव स्पिरिट बोतल का यूज करते हुए खुद वहाँ पे उसके अंदर चला गया था। और बाकियों के साथ वहाँ पे क्या हुआ इसकी हमें कोई भी खबर नहीं थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग अभी भी एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की स्पिरिचुअल सोल भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जो कि लिन फेंग के पीछे करते हुए वहाँ तक आया था। वो वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी को देखते हुए कहता है कि अगर तुम उस पोर्टल से होते हुए इस तरफ आसानी से आ सकते हो तो तुम्हारी बॉडी मेरी सोल को भी संभाल लेगी। मुझे जल्द से जल्द अपनी सोल को इसके सोल सी रियलम के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ यही पर्सन फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से मुझे बचा सकता है। लेकिन एक मिनट रुको, मुझे खुद को इसके सोल सी रियलम के साथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है? क्यों ना मैं यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ही कब्जा कर लो।
लिनफेंग जो कि वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था, वो वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर बैठा हुआ उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की सारी बातें सुन रहा था और वो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि चलो देखते हैं अब आगे यहाँ पे क्या करता है। और अभी लिनफेंग वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड ने वहाँ पे देखते ही देखते लिनफेंग की बॉडी के ऊपर एक फॉर्मेशन बना दी थी, जिससे होता वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड सीधा वहाँ पे लिनफेंग के सोल सीरियलम के अंदर आ गया था। जो देखकर तो लिनफेंग के फेस पे भी एक डेविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि बेचारा वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड अनजाने में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे टेलीपोर्ट होते वो सीधा लिनफेंग के एंशिएंट गोड टॉम्ब के अंदर आ गया था और उस जगह को वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड बहुत ही गौर से देखते हुए खुद से ही कहता है कि ये कैसी अजीब सी जगह है, क्या ये इस लड़के का सोल सीरियलम है? लेकिन इसका सोल सीरियलम तो बाकी सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और ये कहकर वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगा था और इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे लिनफेंग की सोल के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, जिसे देखकर वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे अपने मन में कहता है कि अगर इसे मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया तो ये पूरी बॉडी मेरी हो जाएगी। लेकिन अभी बेचारा वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे खड़े होते हुए अपनी मास्टर सोल बॉडी को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। असल में सारा लिनफेंग का ही प्लान था। उसने बेहोशी की हालत में ही अपने एंशिएंट गोड टॉम्ब्स की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड टेलीपोर्ट होता वो सीधा उसके एंशिएंट गोड टॉम्ब के अंदर ही आ गया था। इस सबसे बेखबर कि ये उस जैसों के लिए हेल से भी ज्यादा बुरी जगह है। और तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड को हराने के लिए एक गोड लेवल की फॉर्मेशन को बनाने लगा था और उस गोड लेवल की फॉर्मेशन ने देखते ही देखते वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की स्पिरिचुअल सोल को चारों तरफ से घेर लिया था। जो देखकर वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे पास एक गोड लेवल की फॉर्मेशन भी है, अब तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बता दूं कि तुम अपनी इस गोड लेवल फॉर्मेशन की मदद से भी मुझे यहाँ पे सप्रेस नहीं कर सकते। और ये कहकर ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड ने वहाँ पे लिनफेंग की गोड लेवल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अपने ब्लैक स्पीयर से एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसका वो स्पीयर वहाँ पे लिनफेंग की गोड लेवल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अफसोस मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो। और ये कहकर लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को भी बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के स्पीयर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड का स्पीयर वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब तो वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड भी वहाँ पे जाकर भी खुद को लिनफेंग की उस गोड लेवल फॉर्मेशन से नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि लिनफेंग की गोड लेवल फॉर्मेशन ने अब उसे वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया था। इवन उस गोड लेवल की फॉर्मेशन से कुछ स्पिरिचुअल चेंज ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे उसके पैरों को भी जगह लिया था। जो देखकर वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए लिनफेंग से कहता है, तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पे कैसे टैप करने की कोशिश कर रहे हो, मैं पूरी डार्क रियलम का किंग हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अभी कभी यहीं पे रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपनी गोड लेवल की ट्रू फायर को एक्टिवेट करते हुए उसे कहता है कि अगर तुम डार्क रियलम के किंग हो तो मैं क्या करूँ, मैं भी इस एंशिएंट गोड टॉम्ब का मास्टर हूँ, मेरे पास यहाँ पे हजारों लाखों गॉड की सोल्स मौजूद है और तुमने यहाँ पे आकर मेरी ये बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इसकी सजा तो अब तुम्हें मिल के रहेगी। और ये कहते हुए लिनफेंग ने वहाँ पे अपने फर्नेस को भी बाहर निकाल लिया था और अपनी गोड लेवल फॉर्मेशन की मदद से उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड को वहाँ पे अपने फर्नेस के अंदर रिफाइन करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस फर्नेस के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर निकलते हुए सीधा वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर पड़ने लगी थी। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड जो कि अपने पास के घमंड में अंधा हो चुका था, वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए लिनफेंग से कहता है कि तुम्हारी ये मामूली से फायर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और एक बात याद रखना, ये तो बस मेरी सोल थी, जिस दिन मेरी रियल बॉडी आजाद होगी उसके बाद मैं तुम सभी को एक एक करके खुद अपने हाथों से मारूंगा। जिस पे लिनफेंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम तो जब हमें मारोगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो तुम खुद मेरे हाथों से मरो। और ये कहते हुए लिनफेंग ने वहाँ पे अपने ट्रू फायर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर तो अब उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड से वहाँ पे बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वो अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे बोलते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे एक मोर्टल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे सक्सेसफुली उस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की सोल को रिफाइन कर लिया था। और जैसे उसकी सोल वहाँ पे रिफाइन होती है तो हम देखते हैं कि उसकी सोल ने देखते ही देखते वहाँ पे एक एनर्जी का रूप ले लिया था। उस एनर्जी की मदद से हम देखते हैं कि लिनफेंग को वहाँ पे काफी कुछ पता चलता है। असल में इस यूनिवर्स के अंदर 3 रियलम्स थे, जिसमें पहला था वाइड वर्ल्ड, दूसरा था डार्क रियलम और तीसरा था एंशिएंट ड्रैगन रियलम। उन तीनों रियलम्स के बारे में जानकर लिनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और ये कहकर लिनफेंग वहाँ पे एक एक करके उन तीनों ही रियलम्स की हिस्ट्री को देखने लगा था, जहाँ पे लिनफेंग को पता चलता है कि उसका थंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन है एंशिएंट ड्रैगन रियलम से ही आया था, और ये ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड जिसका नाम यू लिंग किंग था, ये आता है डार्क रियलम से, जिसे डार्क रियलम पर सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रू गॉड से भी ज्यादा पावर्स थी। वहीं तीसरा उस हेवनली पैलेस का गार्डियन है, वो आता है वाइड वर्ल्ड से, जिसका नाम है यंग जियाओ, और क्योंकि ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो अपने रियलम के साथ साथ बाकी दोनों रियलम्स के ऊपर भी कब्जा करना चाहता था। और उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा था हेवनली पैलेस और उसके गार्डियंस, जहाँ पे अभी भी ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड और यंग जियाओ के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। और देखते ही देखते उन दोनों ने वहाँ पे एक दूसरे को खत्म करने के लिए एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले कर दिए थे, जिनके टकराने से ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और रिलीज हो रहा था कि उसे देखकर लिनफेंग वहाँ पे हैरान हो गया था। लेकिन तभी लिनफेंग को वहाँ पे एहसास होता है कि कुछ डीमन बीस्ट वहाँ पे उसकी बॉडी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 लड़कियों की एंट्री होती है, जिन्होंने वहाँ पे उनमें से एक डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। जो देखकर तो बाकी सभी डिमोनिक बीस्ट खुद ब खुद ही डर के मारे वहाँ से भाग गए थे, जबकि लिनफेंग भी वहाँ पे दोनों लड़कियों को देखते हुए कहता है कि ये दोनों कौन है। वहीं उन दोनों लड़कियों में से एक छोटी
लड़की जो कि उसकी बड़ी बहन थी उसे सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर सिस्टर ये तो मुझे कोई ह्यूमन कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है। और जब वो छोटी लड़की वहाँ पे नीचे आकर लिनफेंग को चेक करती है तो लिनफेंग अभी भी जिंदा था, लेकिन उस लड़की को लिनफेंग की ब्रेथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिखाई दे रही थी और इस बारे में वो अपनी बहन को भी बताती है, जिसपे उसकी बड़ी बहन को सोचते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से ये एक फॉरेन कल्टीवेटर है जो कि बाहर से यहाँ पे आया है और फॉरेन क्लैन में ये भी हमारी तरह ह्यूमन रेस से ही बिलोंग करता होगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर वो छोटी लड़की वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है, सिस्टर तो क्या इसे हम अपने साथ वापस सिटी में ले चले? जिसपे उसकी बड़ी बहन कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स हमें वैसे भी इसे अपने साथ ले जाना ही होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इसी तरह से पड़ा रहा तो 2 घंटों के अंदर अंदर यहाँ के डिमोनिक बीस्ट इसे नोच नोच के खा जाएंगे। अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है, लेकिन सिस्टर ने तो किसी को भी हमें अपने साथ ले आने से मना किया था। जिसपे उसकी बड़ी बहन उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, हमारे 3 ग्रेट गोड ट्राइब्स में वैसे भी हम कितने ही लोग बचे हैं और ऊपर से ये एक आउटसाइडर है, इससे हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की भी अचानक ही वहाँ पे खुश हो गई थी और वो दोबारा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि हाँ सिस्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उल्टा सिस्टर भी इसे देखकर खुश होंगे और तभी देखते ही देखते उसकी बड़ी बहन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेन की मदद से लिनफेंग को वहाँ पे उठा लिया था, जबकि वो छोटी लड़की वहाँ पे अपनी फ्लूट को बजाते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे बुलाने लगी थी। वो लड़की वाकई काफी ज्यादा प्यारी फ्लूट बजा रही थी और तभी देखते ही देखते उसके फ्लूट बजाने की वजह से उसका स्पिरिट पेट बीस्ट भी वहाँ पे आ गया था और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।